गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सर और साथ में ही ये देखेंगे कि मिक्सर को जो मिक्सर के अंदर इम्प्योरिटीज होती है उस इम्प्योरिटी को सेपरेशन करने के लिए कौन कौन से मेथड हम यूज करेंगे। इन प्रीवियस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैटर क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल element is the pure substance. Element is the pure substance which is made up of only one kind of atom. एलिमेंट्स जो होता है वो मैटर की एक प्योर स्टेट होती है जो ओनली एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बनते हैं। एलिमेंट्स कहलाते हैं। टोटल जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए हैं वो 118 एलिमेंट्स हैं। 92 एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर इज कॉल्ड नेचुरल एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट से रिलेटेड चलते हैं आगे कि कंपाउंड क्या होते हैं। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंपाउंड। Compound is made up of two or more kind of atoms in fixed ratio by mass. देखिए कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि कंपाउंड जो होते हैं, पहली बात है मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म में भी कंपाउंड आते हैं। जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड आर मेड अप ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ एटम। दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर जो बनते हैं उन्हें कंपाउंड कहते हैं। कंडीशन क्या है कि उनके जो मास का जो रेशियो है वो फिक्स आएगा। कैसे? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें वाटर, तो वाटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो एक हाइड्रोजन का एक, तो दो का कितना हो गया? दो। एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो ये जो इनके मास का जो रेशियो आया है ये वाटर के लिए बिल्कुल फिक्स है। इसका मतलब क्या है कि आपको चाहे पानी कहीं से भी मिले, उस पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा वो 1:8 रहेगा। और एग्जाम्पल बात करते हैं, अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, दो का 32। तो ये आ गया 3:8 है। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी मिले, कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो, ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो आएगा वो 3:8 में ही आएगा। 3 का मतलब कार्बन जो होती है वो 3 और ऑक्सीजन जो है वो 8, तो 3:8 में। इसको बोलते हैं फिक्स्ड रेशियो बाय मास है। ये कंपाउंड है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब देखिए क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ कंपाउंड। टाइप्स ऑफ कंपाउंड, अपने पास जो कंपाउंड होते हैं वो दो टाइप से हैं। पहले को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप के कंपाउंड है। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक बात हो, लैब में सबसे पहले जो तैयार किया गया कंपाउंड था उस कंपाउंड का नेम है यूरिया। याद रखना है, यूरिया लैब में सबसे पहला तैयार किया गया कंपाउंड था। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फॉर्म बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिक compounds are obtained from plants and animals.
जो प्लांट्स और एनिमल यानी कि लिविंग टिश्यू से बने वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर फॉर्म बाय रॉक्स एंड मिनरल्स। जो रॉक्स और मिनरल चट्टानों और खनिजों से जो बने वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें, द कंपाउंड ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कार्बन के कंपाउंड है इन्हें क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। ये हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो कंपाउंड होते हैं उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। तो याद रखना एक बात और, कंपाउंड के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड is different from its constituent particle। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं हमने कंपाउंड लिया है वाटर, जो प्रॉपर्टी वाटर की है वैसे की वैसे सेम प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की नहीं है। इसका मतलब ध्यान रखना है कि वाटर की प्रॉपर्टी यानी कि कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनसे क्या होती है, डिफरेंट होती है। एक बात और, कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उन्हें किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं किया जाता। यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो कंपाउंड है उसे कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉट सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड आर नॉट सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड। But it is separated by chemical method। इनको आप केमिकल मेथड के द्वारा सेपरेट किया जाता है, केमिकल मेथड। तो कंपाउंड के बारे में एक बात और, कंपाउंड के बारे में कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो कंपाउंड्स लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो करते हैं। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन होता क्या है, तो कंपाउंड के अंदर हम इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम देख रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर हम दो लॉ डिस्कस करेंगे। फाउंडेशन क्लासेस में ओनली 2 लॉ डिस्कस किए गए हैं, प्लस 1 2 में टोटल 5 लॉ डिस्कस हैं। तो फाउंडेशन क्लासेस के लिए टोटल 2 लॉ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है, सुनिए, कि इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट is equal to the total mass of प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं कि आपके पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को मैं R से लिख रहा हूं और प्रोडक्ट को मैं P से लिख रहा हूं। तो जो रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट का जो टोटल मास है वो बराबर रहेगा टोटल मास किसका, प्रोडक्ट का। प्रूफ करते हैं इस बात को कि टोटल मास रिएक्टेंट का बराबर होगा या नहीं होगा, ये बात हम प्रूफ करके देखते हैं।
हम कोई एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल में देखेंगे कि टोटल मास जितना रिएक्टेंट का होगा उतना ही टोटल मास किसका होगा, प्रोडक्ट का। आपके पास एग्जांपल है CaCO3, दिस इज नोन एज ए कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर टोटल मास देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का कितना है। एक कैल्शियम का टोटल मास 40 प्लस कार्बन का होता है 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 का 48। टोटल मास कितना होगा, 8 और 2 10, 4 और 1 5, 5 और 4 9 और 1 10, टोटल कितने ग्राम, 100 ग्राम। इस कैल्शियम का अगर मास देखें तो कैल्शियम का मास है 40 और ऑक्सीजन का है 16, ये हो गई 56। इसमें कार्बन का मास अपने पास है 12 और एक 2 ऑक्सीजन का है 32, तो ये टोटल हो गई 44। तो इनका टोटल मास अगर देखें तो ये हो गया 100 ग्राम। इसका मतलब टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। सेकंड जो लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोल दीजिए, या लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्बिनेशन या कंपोजिशन बोल दीजिए। देखते हैं दूसरा जो लॉ अपने पास है उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की स्टेटमेंट देखते हैं कि ए प्योर केमिकल कंपाउंड is always contain same element combined together fixed ratio by mass, combined together fixed ratio by mass। कहते हैं कि जो कंपाउंड होते हैं वो एक प्योर केमिकल कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो मास का जो रेशियो है वो बिल्कुल फिक्स आएगा। हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा था कि जो वाटर है इस वाटर के अंदर हाइड्रोजन का जो अनुपात आएगा वो अपने पास आएगा 1 और ऑक्सीजन का आएगा 1। तो ये वाटर के लिए फिक्स रेशियो बाय मास हो गया। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या प्रोपोर्शन। नेक्स्ट हम बात करें कि मिक्सचर क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है मिक्सचर। तो मिक्सचर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड इन एनी रेशियो बाय मास। जो मिक्सर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है कंपाउंड और एलिमेंट्स का। मिक्सर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। इन कंपाउंड और एलिमेंट का जो मास का रेशियो है इसमें फिक्स नहीं है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड ए मिक्सर, तो याद रखना है कंपाउंड के अंदर मास का जो रेशियो आएगा वो बिल्कुल फिक्स आएगा। इसके अंदर मास का रेशियो फिक्स नहीं है क्योंकि हम कंपोजिशन बदलते रहते हैं। एग्जाम्पल देखिए मिक्सर का। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर प्लस NaCl, साल्ट प्लस वाटर। साल्ट और वाटर का जो मिक्सचर होता है, सॉरी इनके अगर कंपोनेंट को अगर मिक्स करें तो अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाती है। अब बात आती है कि मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं। जो मिक्सचर होते हैं वो अपने पास 2 टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर अपने पास 2 टाइप के होते हैं। एक को कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक को कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक को कहा जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब बात करते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं।
रहे हैं कि होमोजीनियस मिक्सर क्या होते हैं। होमोजीनियस मिक्सर, they have same composition toward the mixer. They have same composition toward the mixer. मतलब क्या, अगर आप एक कंटेनर ले लीजिए, इसके अंदर आपने पानी ले रखा है वाटर, आप इसके अंदर क्या करिए, नमक डालिए NaCl। जैसे ही आप नमक डालोगे तो आप देखोगे कि नमक अच्छी तरह से घुल चुका है। जो सब्सटेंस अच्छी तरह से घुल जाता है, ये NaCl वाटर के अंदर सोल्यूबल है, अच्छी तरह से घुल जाएगा। आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कि अगर आपको ये नहीं बताया जाए कि नमक के अंदर पानी के अंदर नमक घोला जा रहा है, तो आप इसका आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते। इसलिए इस टाइप के जो मिक्सर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सर। यानी कि जो नमक है, जो NaCl है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है कंप्लीटली सोल्यूबल हो गए हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। अगर इनकी कंपोजिशन सेम ना हो, यानी कि हेट्रोजीनियस, इसके बाद में बात करेंगे कि हेट्रोजीनियस मिक्सर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सर में क्या होता है, दे डू नॉट हैव सेम कंपोजिशन, यहां पर लगाना है डू नॉट। एग्जाम्पल अगर बात करें तो सैंड प्लस वाटर, आपने देखा होगा जब मिट्टी को या सोयल को पानी में डालते हैं तो सोयल के पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, इसका मतलब कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं है। एक बात तो होमोजेनियस मिक्सर के अंदर जो सोल्यूट है, जो कम मात्रा में यूज करते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं। आपने देखा होगा नमक पहले सॉलिड फॉर्म में था, बाद में कंप्लीटली घुलने के बाद में इसने अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दी और ओनली वन फेज में सॉल्यूशन बन गया है जो लिक्विड फेज है। इसमें क्या होता है कि सॉल्यूशन जो होता है, जो सैंड होती है, वो अपनी आइडेंटिटी क्या करता है, लॉस नहीं करता। ये थे मिक्सर। अब हम बात करेंगे कि मिक्सर के अंदर जो इम्प्योरिटी होती है, उन इम्प्योरिटी को सेपरेट कैसे किया जाता है। अब देखें कि जो टॉपिक का नेम है, वो टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज इन मिक्सर। मिक्सर के अंदर इम्प्योरिटी को सेपरेट करने के कौन कौन से मेथड है। देखिए, सबसे पहला जो मेथड है इम्प्योरिटी को सेपरेशन करने का या सेपरेट करने का, वो है अपने पास क्रिस्टलाइजेशन। कौन सा मेथड है, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के बाद में अपने पास जो नेक्स्ट मेथड है, वो मेथड है डिस्टिलेशन। कौन सा मेथड है, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के बाद में 3 नंबर अपने पास है, एक डिस्टिलेशन हो गया, एक क्रिस्टलाइजेशन हो गया, एक अपने पास होता है क्रोमेटोग्राफी भी आ सकता है इसके अंदर, क्रोमेटोग्राफी अपने पास क्या आ सकता है, क्रोमेटोग्राफी, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन। एक होता है फिल्ट्रेशन। क्या होता है, एक अपने पास होता है फिल्ट्रेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, फिल्ट्रेशन, ये जो मेथड है, ये सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटी। मिक्सर के अंदर अगर इम्प्योरिटी है तो उन इम्प्योरिटी को सेपरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके बाद में आपके पास और भी हो सकता है फिल्ट्रेशन। अगर एक मेथड और भी होता है जिसको बोलते हैं सब्लिमेशन, वो भी याद रखना है। एक मेथड वो भी होता है जिस मेथड का नाम है सब्लिमेशन। कौन सा मेथड है, सब्लिमेशन। इन सभी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मेथड याद रखने हैं। ये फाउंडेशन क्लासेस की जो 6 to 9 तक है, इनके लिए कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं इन मेथड से कि आप सबसे बढ़िया मेथड किसको प्रेफर करोगे। तो याद रखना है डिस्टिलेशन मेथड सबसे बढ़िया मेथड है, और इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में वी आर डिस्कसिंग अबाउट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।